क्या बात है तब्बू? अरे गाल पे हाथ रख के बड़ा चिंतित दिखाई दे रही। अरे प्रणाम प्रणाम। बैठिए। कहो। बैठिए ना। ना ना बैठेंगे नहीं। क्या बात है बताओ, बड़ी परेशान लग रही। नहीं, बस कुछ ऐसे ही सोच रहे थे। अरे क्या सोच रही थी? हमें भी बताओ, शायद हम तुम्हारी कोई मदद कर पाए। वैसे बबलू जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे। वो तो बाहर गए हैं। अच्छा। हम वही तनु जी सोच रहे थे कि उनके घर से चले जाने के बाद ना हम बस पूरा दिन घर में बोर होते रहते हैं, घर के काम के अलावा, और मेरे पास कोई काम ही नहीं है। हम ना कुछ अपना शुरू करना चाहते हैं। अच्छा, रोजगार शुरू करना चाहती हैं। वैसे आप काफ़ी पढ़ी लिखी और उच्च शिक्षित महिला हैं। यही तो विडंबना है तनु जी कि हम अर्थशास्त्र से पढ़ाई किए हैं, जिससे ना कोई रोजगार है और ना ही कोई रोजगार संभव है। क्या बात कर रही हैं आप? अर्थशास्त्र की पढ़ाई के बाद तो काफ़ी संभावनाएं हैं। आपने अर्थशास्त्र की ही पढ़ाई की है, मतलब अर्थ के शास्त्र की पढ़ाई की, और आप अर्थ का अनर्थ कर रही हैं। क्या कह रहे हैं? इससे रोजगार है? हाँ। हमारा तो दिमाग ही काम नहीं करता है। अरे दिमाग काम कैसे करेगा? तुम ना एक घर द्वार में लगी रहती हो, और गांव में आने के बाद जैसे लगता है कि तुम अपनी विशेषता ही भूल गई। चलो, तुमको ना हम तुम्ही के संकाय से एक व्यक्ति से मिलवाते हैं। एक मिनट। हाँ मैडम जी, प्रणाम मैडम, प्रणाम। मैडम हम आपसे मिलना चाह रहे हैं, अभी आप हैं कहाँ? मैडम बात दरअसल ये है कि हमारे गांव की एक महिला है, तब्बू जी हैं, वो काफ़ी पढ़ी लिखी हैं और उन्होंने अर्थशास्त्र से ही पढ़ाई की है। तो उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि क्या इससे कुछ रोज़गार हो सकता है। काफ़ी परेशान रहती हैं। तो आप आइए ना मैडम, उनको भी जानकारी मिल जाएगी। आइए ना प्लीज़। उनको पता है कौन है? कौन है? डॉक्टर अंजू जैन। अच्छा। और ये ना रामेश्वर दास पन्नालाल महिला महाविद्यालय पटना सिटी के ये सहायक प्राध्यापिका हैं। वाह। तो इनसे ना जो अर्थशास्त्र के बारे में जो तुमको कंफ्यूजन है, तुम कुछ कर नहीं पा रही, तो ये सारी जानकारी तुमको दे देगी। हमारे गांव में ही आ रही है क्या? और हमने उनको बुलाया है। हम अभी तुरंत आते हैं। आज जितना भी सवाल होगा आज हम सब उनसे पूछ लेंगे कि कैसे रोजगार करें, कैसे क्या करें। देर नहीं करना, एकदम देर नहीं करेंगे। मैडम को बैठा के रखेंगे, तुम देर मत करना। ठीक है। अब जाइए। प्रणाम। मैडम हमारे गांव की एक महिला हैं, तब्बू, देखिए ना, वो तो अर्थशास्त्र की पढ़ाई की हैं और थोड़ा प्रॉब्लम है उनको कि हम घर में बैठे रहते हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। तो इसीलिए हम आपको बुलाए भी थे मैडम कि वो आए यहाँ पे और आप उसको जानकारी दें, साथ ही हमारे गांव घर के दर्शकों को भी आप जानकारी दें। अरे इतना लेट तुम करोगी? लेट हो गया। प्रणाम मैडम। हाँ, तो मैडम हम इन्हीं के बारे में बता रहे थे। ये अर्थशास्त्र की पढ़ाई की हैं, तब्बू हैं। तो तुमको जो प्रॉब्लम हो रहा था कि हमको जानकारी चाहिए, समझ में नहीं आ रहा है, तो तुम मैडम से पूछ सकते। मैडम कोई रोजगार है क्या? मैंने अर्थशास्त्र से पढ़ाई किया है तो मुझे पता नहीं है कि हाँ कि अर्थशास्त्र से रिलेटेड क्या मतलब होता है, क्या रोजगार है, उससे कोई संभावना है, तो वो मुझे थोड़ा बताइए, थोड़ा गाइड कीजिए मैम। तब्बू जी नाम है आपका? हाँ। जी। तब्बू जी, पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि अर्थशास्त्र अपने आप में एक दुनिया है। अर्थशास्त्र एक ऐसा विज्ञान है जिसके चारों पर धन चलता है। अर्थ का मतलब धन होता है। तो हम अपने जीवन में रोजगार पाने के लिए, रोजगार क्यों पाना चाहते हैं? धन के लिए। जी। आपने तो बहुत अच्छी पढ़ाई की है, साइंस स्ट्रीम, कॉमर्स स्ट्रीम, मैथ्स स्ट्रीम, जब इसके चारों ओर घूमती है अर्थशास्त्र के ओर, क्योंकि अर्थशास्त्र ही एक ऐसा शास्त्र है जिसके ऊपर जो समाज, सरकार जो भी पॉलिसीज़ बनाती है वो अर्थशास्त्र पढ़ के ही बनाती है। हर चीज़ अर्थशास्त्र से होती है। अब आपके लेवल पे लिया जाए कि अगर आपने अर्थशास्त्र की पढ़ाई की और अभी एक आप हाउस वाइफ हैं, तो आप कहीं जा भी नहीं सकती, आ भी नहीं सकती, और आपको रोजगार भी चाहिए। तो आप क्या कर सकती हैं कि अगर आपने बीए पास किया है जी,
तो अर्थशास्त्र में और बच्चे जो गांव देहात के या कोई भी बच्चे हैं, आप उनको थोड़ी थोड़ी फीस लेके घर में सबसे पहला काम तो ट्यूशन पढ़ाने का कर सकती हैं। बच्चों के लिए अर्थशास्त्र से एक तो आपकी यूपीएससी से जो पढ़ाई होती है, जैसे कि हम लोग आजकल कलेक्टर आईएएस बनते हैं, ऐसे इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज होती हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। आप बीए करके इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज दे सकते हैं। इनमें बहुत ही अच्छा आपको हाई फाई सर्विसेज होती हैं, जिनमें सब आईएएस लेवल का आपको फैसिलिटीज़ मिलती हैं और बहुत ही आप इसमें पॉलिसी मेकर बन सकते हैं, इंडियन इकोनॉमिक्स बन सकते हैं। इसके अलावा कॉरपोरेट वर्ल्ड में आप काम कर सकते हैं, डेटा एनालिस्ट बन सकते हैं और इकोनॉमिक्स के लेक्चरर बन सकते हैं, प्रोफेसर बन सकते हैं, बिजनेस एनालिस्ट बन सकते हैं, डेटा एनालिस्ट बन सकते हैं। और आजकल तो हर सब्जेक्ट, हर जो भी कंपटीशन है उसमें इकोनॉमिक्स की पढ़ाई बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, लेकिन इकोनॉमिक्स के साथ साथ थोड़ी आपको मैथ्स की नॉलेज भी होना चाहिए हायर लेवल के लिए, क्योंकि अगर आपको हायर लेवल पे जाना है, डेटा एनालिस्ट बनना है, तो आपको मैथ्स भी थोड़ा बहुत आना चाहिए, क्योंकि हायर लेवल पे मैथ्स ज़्यादा काम करती है। और इंडिया में अपने पीजी करने के बाद यूजी कुछ इंस्टीट्यूट आपको बैचलर ऑनर्स की डिग्री देते हैं और कुछ आपको बैचलर ऑफ साइंस की भी डिग्री देते हैं। और उसमें अगर आपको फॉरेन जाना है तो आपके लिए फॉरेन में ये हार्वर्ड इंस्टीट्यूट, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, इस सब में जा सकते हैं। और इंडिया में जेएनयू में इसकी पढ़ाई होती है, इंदिरा गांधी रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट में इसकी हायर स्टडीज़ में पढ़ाई होती है और इंडियन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स दिल्ली में है, इसमें आप अच्छी पढ़ाई कर सकते हैं। और बाकी बात है, अर्थशास्त्र पढ़ने से आपको बीबीए, एमबीए, कॉरपोरेट वर्ल्ड हर चीज़ में आपको फ़ायदा होता है, क्योंकि अर्थशास्त्र के बिना मुझे लगता है कि कोई पढ़ाई पूरी नहीं होती। एमबीए में भी एक दो पेपर अर्थशास्त्र से ही आते हैं, जिससे आप कॉरपोरेट वर्ल्ड में जाते हैं और आप जानते हैं कि दुनिया भर में कॉरपोरेट वर्ल्ड की कीमत है और वहाँ से 10 से 20 लाख तक का भी पैकेज बच्चों को मिलता है, 30-30 लाख का, 1-1 करोड़ का पैकेज मिलता है। तो और हमको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसका भी समय समय पे बैंक की ये निकलती हैं, वैकेंसीज निकलती हैं, केंद्रीय बैंक की निकलती हैं, तो ये सब इकोनॉमिक्स पढ़ के ही संभव हो सकता है। मैडम, बहुत अच्छी बात आप हमारे दर्शकों को बता रही हैं। तो हम दर्शक की तरफ से यूँ कहें कि हम अपनी तरफ से भी ये पूछना चाहते हैं कि जो अर्थशास्त्र की पढ़ाई है, तो इसके लिए सरकार क्या कर रही है और सरकार की तरफ से क्या सुविधाएं दी जा रही हैं इसकी पढ़ाई के लिए? देखिए, खाली अर्थशास्त्र की पढ़ाई के लिए ही नहीं, सरकार की तरफ से बहुत तरह की सुविधाएं बच्चों को दी जाती हैं। वो हर तरह की पढ़ाई करने के लिए दी जाती हैं। जैसे हम मेरे यहाँ भी बहुत सारी बच्चियों ने बीबीए, अभी हमारे यहाँ खुला है आरपीएम कॉलेज पटना सिटी में बीबीए खुला है, जो कि पढ़ाई दो ही पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी से 2 कॉलेजेस में होती है, एक डीपीएस कॉलेज, एक आरपीएम कॉलेज पटना सिटी। इसमें भी आप इकोनॉमिक्स का पेपर चलते हैं और इसमें सब आधी बिजनेस इकोनॉमिक्स होती है और आधी इकोनॉमिक्स। इससे आगे जाके आप एमबीए की पढ़ाई करते हैं। अब जिन बच्चों के पास पैसा नहीं है तो वो लोग जब बीबीए या इकोनॉमिक्स से बीए ऑनर्स कर लेते हैं, उसके बाद वो लोग सरकार से 3 लाख तक का लोन ले सकते हैं। सरकार उसको कहती है कि वो डायरेक्ट आपके अकाउंट में ना दे करके वो उस इंस्टीट्यूट में जहाँ आपने एडमिशन दिया है वहाँ देती है, क्योंकि वहाँ की थोड़ी पढ़ाई हायर एजुकेशन कॉस्टली होती है और उस कॉस्टली पढ़ाई को करने के लिए हर बच्चा सक नहीं पाता है, तो सरकार से वो लोन ले सकता है। उसके बाद जब वो पढ़ाई पूरी करने के बाद उसे जॉब के 1 साल बाद उसे रीपेमेंट करना होता है। अच्छा, मतलब ये कोर्स जो है कितने साल का होता है मैडम? कौन सा? ये जो इकोनॉमिक्स की जो पढ़ाई जो हाँ, ये 3 साल का 3 होता साल है। का कोर्स 3 साल का कोर्स होता है। उसके बाद आप एमबीए 2 साल का करते हैं या मतलब बीए करके भी आपको काफ़ी तरह की जॉब मिलती है। लेकिन अगर आप हायर पैकेज और हायर सैलरी लेना चाहते हैं तो आपको एमबीए और उसके आगे भी इकोनॉमिक्स में या तो इंडियन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, या अगर आप सक्षम हैं तो आप फॉरेन कंट्री जा सकते हैं और आप बहुत ब्रिलियंट हैं मैथ्स इंग्लिश में तो आप आगे कर सकते हैं। लेकिन आप इंडिया में कम इंग्लिश में और अच्छा आपको पैकेज पे नौकरी मिल सकती है। मतलब अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा है। अच्छा, इसके लिए फॉरेन में भी, इंडिया में भी, हर जगह अगर इंडियन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स दिल्ली से आप पढ़ाई करते हैं और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स या कैम्ब्रिज स्कूल या हार्वर्ड या ऑक्सफोर्ड
तो आपको कम से कम 1,25,00,000 30 लाख का पैकेज आराम से मिलता है। अच्छा, मतलब और 3 अगर साल हमारे गरीब बच्चों की बात की जाए तो BBA BA ऑनर्स करके भी सरकार के लोन से लेके कुछ अच्छा MBA करके कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आ सकते तो हैं। मैडम सरकार 3 साल तक लोन देती रहती है बच्चों को पढ़ने के लिए? सरकार 3 लाख तक का लोन देती है। 3 लाख तक का ही लोन हाँ, देती तो है? पूरे कोर्स के लिए? हाँ, पूरे पूरे कोर्स के लिए। तो क्या 3 लाख में कोर्स कंप्लीट हो जाएगा? नहीं, 3 लाख में तो नहीं होता, लेकिन अगर वो आगे जाएगा तो सरकार कुछ ऐसी संस्थाएं हैं हाँ। जो कि आगे भी उनको हेल्प करती हैं। और सरकार जैसे BPSC करने के बाद सरकार प्रीलिम्स देके लड़कियों के लिए बहुत सारा काम कर रही है कि वो जी। कहती है कि 50,000 रुपया इनको मिलेगा, हाँ, है ना। फर्स्ट आने पे लड़कियों को 22,000 ऐसे देती है। और उन्होंने कन्या उत्थान योजना वगैरह चलाई हुई है। हाँ। तो अगर लड़कियां हैं तो वो सब उस योजना से लाभान्वित होके अपनी फीस दे सकती हाँ, हैं। बिल्कुल मैम। बाकी आजकल बहुत ऐसी अपनी सेल्फ संस्थाएं भी हैं जो अच्छे अगर बच्चे हैं जो पढ़ने में होशियार है, जो वास्तव में पढ़ना चाहते हैं, जिनमें की टैलेंट है, वो बच्चों के लिए सरकार के यहाँ बहुत सारी योजनाएं हैं जो वो ये काम कर सकते हैं। जैसे मैडम मैंने तो इकोनॉमिक्स से पढ़ाई की है, अर्थशास्त्र से, लेकिन मतलब जो महिलाएं अर्थशास्त्र से पढ़ाई नहीं की हैं और लेकिन वो भी अपना कुछ स्टार्टअप करना चाहे, कुछ बिजनेस करना चाहे, तो क्या वो कर सकती हैं? बिल्कुल कर सकती हैं। देखिए, आज के दिन में हर एक चीज़ जो हुनर आपको आता है वो उसे आप रोजगार में परिवर्तित कर सकते हैं। हाँ। क्योंकि आजकल BA और MA करके आपके लिए कोई ऑप्शंस उतने नहीं हैं जब तक आप वोकेशनल्स की कोर्सेज या अर्थशास्त्र की पढ़ाई या मैथ्स या इंग्लिश नहीं करते हैं। यस, लेकिन अर्थशास्त्र उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। लेकिन अगर जो महिलाएं हैं गांव की, वो उनको तो देखिए सिलाई कढ़ाई बिनाई खाना ये सब आता है। जी, तो जी। आजकल गांव देहात अब वो लोग क्या कर सकती हैं, घर से आप खाना बना के, आजकल बच्चे पढ़ने आते हैं, हॉस्टल में रहते हैं, कमरे लेते हैं, खाने की दिक्कत आती है, या लोग बाहर चले जाते हैं, उन लोगों के लिए घर में लोग अकेले होते हैं तो उनको टिफ़िन सिस्टम शुरू कर सकती हैं। मैडम ये एक बहुत छोटा सा सवाल है कि जैसे जो नए नए लड़के लड़कियां हैं तो किस क्वालिफिकेशन के बाद वो इसकी पढ़ाई कर सकती हैं, और उसके बाद वो लोग जो जैसे होता है ना कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं उनको लगता है कि नहीं हमने ये गलत डिसीजन ले लिया, हाँ, लिया तो है। उसमें वो प्रेशर में आ जाते हैं। तो इन सारी चीज़ों पे आप हमें बताएं। देखिए, इंटर के बाद BA के बाद तो आप इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज का दे सकते हैं, IAS भी दे सकते हैं, अच्छा। PCS भी दे सकते हैं, केंद्रीय बैंक की सर्विसेज निकलती हैं, रिजर्व बैंक की सर्विसेज निकलती हैं, इन सब के आप कंपटीशन दे सकते हैं, SSC दे सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें कंपटीशन हैं जिनमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और इसके अलावा जो आजकल के बच्चे हैं, इंटर के बाद अगर वो चाहें इकोनॉमिक्स से BBA वगैरह कर सकते अच्छा। हैं, उसके बाद भी उन्हें काफ़ी जॉब है जो डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन उनके पैकेज थोड़े लो होते हैं। अब फिर थोड़ा हायर लेवल पे चले जाएंगे, PG MBA ये सब कर लेंगे, या जिनकी मैथ्स अच्छी है वो डेटा एनालिस्ट बन सकते हैं। इकोनॉमिक्स के साथ जिनकी मैथ्स बहुत अच्छी है वो डेटा एनालिस्ट बिजनेस एनालिस्ट बन सकते हैं। इकोनॉमिक्स में आप सरकार में वैकेंसीज रहते हैं इकोनॉमिस्ट की, एज ए इकोनॉमिस्ट बन सकते हैं, और एक एज ए अच्छे बिजनेस एनालिस्ट बन सकते हैं, लेक्चरर बन सकते हैं, प्रोफेसर बन सकते हैं, टीचर बन सकते हैं। ये बहुत सारी अच्छा मैडम, options अगर हैं। हम बिहार की बात करें तो बिहार में ऐसे कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स हैं, कहाँ पे हैं जहाँ पे वो जाके खुद को मतलब वो पता कर सके कि नहीं यहाँ पे ये पढ़ाई बेहतर होती है या यहाँ पे ये संस्थान है, तो वो कैसे मालूम होगा? देखिए, बिहार में संस्थान की थोड़ी कमी है। कमी है, और यहाँ जैसे पास कोर्स या ये वोकेशनल कोर्स पढ़ के आप कर सकते हैं, क्योंकि इसके लिए आपको यहाँ पर अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ बहुत अच्छी पढ़ाइयाँ होती हैं, मतलब बाहर जाने की भी ज़रूरत नहीं है। BBA है, MBA है, BA ऑनर्स है, इस सब में इकोनॉमिक्स की पढ़ाई होती है। आप अच्छी मैथ्स आप अगर आप अच्छे शुरू से, बहुत बच्चे बहुत ब्रिलियंट होते हैं जो उन पे मैथ्स का भी कमांड होता है, तो अगर उनको अच्छी डायरेक्शन मिलती है तो वो इसमें काम कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अच्छा, आजकल देखा गया है मैडम कि ये जो नए नए लड़के लड़कियां हैं उनके ऊपर पढ़ाई का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, उनको झेल नहीं पाते हैं, गलत डिसीजन ले लेते हैं, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उसके लिए तो हम यही कहना सकते हैं कि उसमें माँ बाप की भूमिका भी बहुत ज़्यादा होती जी, है। आजकल के सही पेरेंट्स
बच्चों के ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर बनाते हैं कि अगर हम कुछ माँ बाप अपनी ज़मीन जायदाद बेच के बच्चों को पढ़ाते हैं, और कुछ लोग गांव देहात में तो लोग इतना ज़्यादा सोचते हैं कि मेरा बच्चा, जो मैंने तकलीफ होगी वो मेरा बच्चा नहीं भोगे, तो उसके लिए वो कहते हैं मैं तेरे लिए सब कुछ करूँगा, कुछ उधार भी लेते हैं। और अपने बच्चों को, तो जब बच्चा बाहर पढ़ने जाता है तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है और वो उस प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाता है, और अगर पढ़ाई में उसके मार्क्स कुछ कम आते हैं तो वो सुसाइड करने की भी प्रवृत्ति अपना लेता है, कभी कभी वो डिप्रेशन का भी शिकार हो जाता है। तो ऐसे नहीं होना चाहिए। सबसे पहले तो इसमें माँ बाप को अपनी जो इच्छाएं हैं वो बच्चे पे थोड़ा कम लोड डालना थोपना नहीं चाहिए। थोपना नहीं चाहिए। हाँ, अपनी इच्छा रखिए, आप उसके लिए सब कुछ कीजिए, बच्चे को फ्री छोड़िए और उसको ये मोस्ट वेलकम, उसको ये कहिए बेटा तुम जाओ अच्छा करो, अगर तुम नहीं भी करोगे तो तुम आओ, इससे तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, हम सब मिलजुल के कुछ कर लेंगे। तो बच्चे के ऊपर जब प्रेशर पेरेंट्स की तरफ से कम होता है तो वो बच्चा निश्चित रूप से अच्छा करेगा और खुले दिल से करेगा। और अगर उसके बावजूद भी बच्चा अगर डिप्रेशन में आ जाता है तो हमको उसको पेरेंट्स और टीचर सबको मिलके उसको उससे बाहर निकालने का एक ही तरीका है कि उसको उस लेवल से नीचे लाया जाए और उसको ये बताया जाए कि यू कैन डू, तुम कर सकते हो। जब हम बच्चे के मन में ये डालेंगे कि आप इस चीज़ को कर सकते हो तो उसका जो कॉन्फिडेंस लेवल होगा वो उसे उसको करने में सक्षम मतलब उसको बनाएगा। डिमोरलाइज ना करके उनको पॉजिटिव वे में समझाएं। एक बात मेरा कहना ये है, हर इंसान में क्षमता होती है। किसी को अच्छी एजुकेशनल मिल जाती हैं, किसी को नहीं मिलती, लेकिन मैं आजकल हम जाते हैं देखते हैं गांव देहात में बच्चे इतना अच्छा स्विमिंग कर रहे होते हैं, कूद रहे होते हैं और उन्हें बिना किसी प्रशिक्षण के, और हम सब लोग अपने बच्चों को स्विमिंग सिखाने कोच लगाते हैं तो करवाते हैं। बच्चे इतने होशियार हैं, अगर उन्हें थोड़ी सी भी गाइडलाइन मिले, गरीबों के हमारे यहाँ मेड के बच्चे आते हैं, एक मेड मेरे यहाँ थी, उसकी बेटी रोज बैठ के पढ़ती थी, तो मैंने उसको मैथ्स और आज वो पुलिस में है। मैडम, गांव की महिलाओं को और गांव के जो युवा हैं या फिर मतलब शहर के भी जो युवा हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगी? कि बहुत बार ऐसा होता है कि उनका बिजनेस कोई स्टार्टअप करते हैं, उनका बिजनेस डूब जाता है तो डिप्रेशन में, जैसे कि आपने बताया कि वो डिप्रेशन में भी चले जाते हैं, लेकिन उन्हें मतलब अपना कहते हैं ना, उन्हें अपने आप पे जो हिम्मत होती है वो खोनी नहीं चाहिए, और जो उनका बिजनेस डूब भी गया है तो फिर से वो स्टार्टअप करे, तो उन्हें कुछ संदेश दीजिए कि हाँ, कि मतलब डिप्रेशन में ना जाएं और अपने आप पे हिम्मत रखें, अपने आप पे विश्वास रखें। देखिए, एक कहावत है, हार जब होती है हम मान लेते हैं, जीत जब होती है हम ठान लेते हैं। तो जीत तभी होती है जब हम ठान लेते हैं। सही बात। इसलिए अगर हमको जीवन एक उठा पटक का नाम होता है, जीवन में हमेशा ऊंचा ही नहीं रहता और नीचा ही नहीं रहता। अगर हम में काबिलियत है, हम पढ़े लिखे हैं और हमारे पास एक डाउनफॉल आ भी रहा है, तब भी हमको हारना नहीं, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। जब तक हम अपने मन से अगर स्ट्रांग होंगे तो हम जीवन के किसी फील्ड में हार नहीं सकते हैं, क्योंकि ये एक फेज़ होता है। अगर हम हारे, वो एक फेज़ है, हमको उस फेज़ के उबरने के लिए शांति से बैठ के लंबी लंबी गहरी सांसें लीजिए और सोचिए मैंने कहाँ गलती की, अगर उस गलती को कवर अप कीजिए, क्योंकि ज़िंदगी बहुत लंबी है और उसमें हार मानने से कुछ नहीं होता। आपके पास क्वालिफ़िकेशन है, आपके पास टैलेंट है, बस हर आज के दिन में तो कोई भी आपकी योग्यता रोजगार के अवसर में परिवर्तित हो जाती है। आपको सिर्फ योग्य होना है, कोई भी अपने अंदर के टैलेंट को पहचानना है और उसको रोजगार में बदलना है। बस उसके लिए मेहनत, लगन की ज़रूरत है, और जो सपना आप देखते हैं उसी की नींद सोइए, उसी की नींद उठिए। एक दिन आप उन ऊंचाइयों पे होंगे जहां आप चाहते हैं। मुंगेरी लाल के सपने मत देखिए, मेहनत कीजिए, बिना मेहनत से कुछ नहीं होता। अगर आप मेहनत करेंगे तो जीवन में सक्सेसफुल होंगे। तो देखा आपने, मेहनत से ही सब कुछ संभव हो सकता है और सोच आपकी पॉजिटिव होनी चाहिए। हर कुछ संभव हो सकता है जो आपने ठाना है। मैडम, आप यहाँ पर आई और हमारे दर्शकों को इतनी अच्छी अच्छी जानकारियाँ दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। तो अभी आप देख रहे थे कि अर्थव्यवस्था की पढ़ाई के बाद कितने रोज़गार संभव हैं और इससे बहुत ज़्यादा हम लोग अपॉर्चुनिटी गेन कर सकते हैं।
तो इतनी सारी कुछ देखने सुनने के बाद फिर भी अगर आपके मन में कुछ विचार आ रहे हों या आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं तो आप हमें हमारे पते पर लिख सकते हैं। हमारा पता है कार्यक्रम गांव घर, निदेशक दूरदर्शन केंद्र, फ्रेजर रोड, पटना 8,01,। और हमारा ईमेल आईडी है directedddkpatna@gmail.com। तो दर्शकों, अभी वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, तो हम लोग पूरी गांव घर की टीम के साथ आपसे विदा लेते हैं। लेकिन विदा लेने से पहले हम आपको एक प्यारा सा लोकगीत दिखाते हैं। आप इस लोकगीत को देखिए, इसका आनंद उठाइए और हमें इजाजत दीजिए। हम लोग मिलते हैं अगले अंक में कुछ नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। काहे के कमैला धन, काहे के कमैला धन, काहे के कमैला, काहे के कमैला धन, काहे के कमैला धन, काहे के कमैला, कैला ना धन, काहे के कमैला, कैला ना धन, काहे के कमैला। साधु संत के दान न दिहला, साधु संत के दान न दिहला, साधु संत के दान न दिहला, साधु संत के दान न दिहला। तीरथ बरत कुछ कैला ना धन, काहे के कमैला, तीरथ बरत कुछ कैला ना धन, काहे के कैला ना धन, काहे के कैला ना धन, काहे के बाप मतारी के सेवा न कैला, बाप मतारी के सेवा न कैला, बाप मतारी के सेवा न कैला, बाप मतारी के सेवा न कैला। भाई बंधु के भैला ना धन, काहे के कमैला, भाई बंधु के भैला ना धन, काहे के कैला ना धन, काहे के कैला ना धन, काहे के कैला। साबुन से देह मली मली धोला, साबुन से देह मली मली धोला, साबुन से देह मली मली धोला, साबुन से देह मली मली धोला। मन गंगा में ना भैला ना धन, काहे के कमैला, मन गंगा में ना भैला ना धन, काहे के कैला ना धन, काहे के कैला ना धन, काहे के कौड़ी कौड़ी माया बटोरला, कौड़ी कौड़ी माया बटोरला, कौड़ी कौड़ी माया बटोरला, कौड़ी कौड़ी माया बटोरला। प्रभु के चरण लप कैला ना धन, काहे के कमैला, प्रभु के चरण लप कैला ना धन, काहे के कैला ना धन, काहे के कैला ना धन, काहे के दूर ढंग सावा